क्या आप भी कतर आना चाहते हैं या कतर से बाहर जाना चाहते हैं तो आप पहले चेक कर लीजिएगा कि आपका ट्रैवल बैन तो नहीं है। काफ़ी लोगों के साथ यही मसला होता है, सारा काम कर लेते हैं, बाद में जाकर उनको पता लगता है कि वो तो ट्रैवल बैन है, उनका तो ट्रैवल बैन निकल रहा है। बाद में फिर बहुत ज़्यादा मुश्किलात की सामना करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ट्रैवल बैन कैसे चेक करना है, कैसे पता लगेगा कि हमारा ट्रैवल बैन है या नहीं है, क्या हम कतर जा सकते हैं या कतर से बाहर जा सकते हैं या नहीं जा सकते। आज की वीडियो में मुकम्मल इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। कोई भी सवाल है पूछना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर आ जाएं, आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाता है। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं वो भी आपने मुझे इंस्टाग्राम पर बताना है। तो ट्रैवल बैन चेक करने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने अपनी मित्राश ऐप को ओपन कर लेना है। मित्राश ऐप आपके मोबाइल में ज़रूर इंस्टॉल होगी, अगर नहीं है तो मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको लॉगिन करने का तरीका भी बताया है कि कैसे डाउनलोड करनी है मित्राश ऐप। उसमें अपना कतर आईडी, पासवर्ड, सारा कुछ कैसे रजिस्टर करके अपनी मित्राश ऐप को ऑन कैसे करना है। ठीक है, कोई भी मसला आ रहा है, मित्राश ऐप नहीं खुल रही या लॉगिंग नहीं हो रही या मित्राश ऐप के हवाले से कोई भी आपके जहन में सवाल है तो आपने सीधा इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना है। मैं कमेंट भी पढ़ता हूं और आपकी वीडियो नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर बना देंगे। ठीक है, मित्राश ऐप खोलने के बाद आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। कुछ नहीं करना, जहां पर आपकी फोटो नजर आ रही है इसके बिल्कुल नीचे आपको इंक्वायरी का ऑप्शन नजर आ रहा है। ठीक है, इधर जाना है आपने, सारा खेल ही इधर से है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान। फिर भी कोई भी आपके जहन में सवाल या नहीं समझ आती, आप इंस्टाग्राम पर आकर मुझसे बात कर सकते हैं। तो आपने इंक्वायरी के ऑप्शन पर जाना है। इंक्वायरी के ऑप्शन पर आपको सर्च का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे सर्च के ऑप्शन पर तो आपके सामने कुछ इस तरह के काफी ऑप्शन आ जाएंगे। ऑप्शन में से आपने ट्रैवल बैन आपको नजर आ रहा होगा, इधर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करके नीचे सबमिट के ऊपर प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अगर इस तरह का इंटरफेस आ जाता है कि कोई रिकॉर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, तो समझ लें आपका ट्रैवल बैन नहीं है। आप कतर आ भी सकते हैं, कतर से जा भी सकते हैं। अगर यहां पर आपको कुछ इसकी जगह कुछ और दिखाई देता है, कुछ डेट डालकर कि क्यों ट्रैवल बैन की इशू, मतलब इससे हटकर कोई दूसरा आपको नजर आता है तो समझ लें आपका ट्रैवल बैन है। क्यों बैन है सारा कुछ यहां पर आपको बताया जाएगा कि इस वजह से आप ना आ सकते हैं, ना आप जा सकते हैं। इसके कई रीज़न हो सकते हैं। आपको ट्रैवल बैन क्यों हुआ है उसकी डिटेल से बताते हैं। मैं भी कुछ बता देता हूं। अगर आपने कतर में कोई ऐसा काम किया, वायलेशन किया है या कोई चोरी की है या किसी के पैसे देने हैं, कोई बैंक से लोन लिया है या ऐसा कुछ भी मतलब के सीन किया है, लड़ाई वगैरह, या आप पुलिस के अभी कोई केस चल रहा है, पुलिस की इंक्वायरी में आप शामिल हैं, तो इस वजह से आपका ट्रैवल बैन कर दिया जाता है। जब तक आपका केस या आपका कोई भी काम है वो खत्म नहीं हो जाता तब तक आप नहीं जा सकते। इस वजह से भी ट्रैवल बैन इनका किया जाता है। ज़्यादातर रीज़न यही होती हैं। तो कंपनी भी आपके ऊपर अगर केस कर देती है या कुछ भी ऐसा सीन बन जाता है तो आपका ट्रैवल बैन कर दिया जाता है। जब तक आपका वो केस, वो मामलात खत्म नहीं होंगे, आपका ट्रैवल बैन नहीं हटेगा। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि ट्रैवल बैन को हटाने का तरीका या कोई ऐसा तरीका जिससे हमारा ट्रैवल बैन हट जाए तो आप जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं पढ़ूंगा, देखूंगा, नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा कि ट्रैवल बैन को कैसे हटाएं। आप इंस्टाग्राम पर भी मुझसे बात कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी अपना सवाल छोड़ सकते हैं। मैं दोनों तरफ देखता हूं, पढ़ता हूं और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आता हूं। तो पूरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।